देखो बच्चों, ये 3.6 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। कैसे करेंगे इसको? इन क्वेश्चंस में आपको दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल पहचानने होते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर 1/x नजर आ रहा है आपको, तो इसमें भी 1/x है। यहाँ पर 1/y नजर आ रहा है आपको, तो इसमें भी 1/y नजर आपको आ रहा है। तो ठीक है, इनको क्या करना होता है, आपको दूसरे वेरिएबल में चेंज करना होता है। कैसे करेंगे देखो, पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, जिससे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखो 1/x की जगह u पुट करो तो कितनी हो जाएगी? u/2। ये कितनी हो जाएगी? v/3 इज इक्वल टू 2। ये कितना हो जाएगा? u/3। ये कितना हो जाएगा? v/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब इसको थोड़ा और चेंज करो, नीचे एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 6 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 3 6, 2 3 6, 3 को u से मल्टीप्लाई करेंगे 3u प्लस 3 2 6, 2 को v से मल्टीप्लाई करेंगे 2v इज इक्वल टू 2। ये आगे क्या चेंज हो जाएगी? 6 ऊपर चला जाएगा, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको नाम दे लो 2 का और इसको नाम दे दो 1 का, जो हमने वेरिएबल चेंज करे थे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, नीचे एलसीएम लो, 6 ही आएगा। 3 2 6, 2 को u से मल्टीप्लाई करेंगे 2u, 2 3 6, 3 को v से मल्टीप्लाई करेंगे 3v इज इक्वल टू 13/6। ये 6 से 6 कट गया, क्या बचा? देखो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। अब क्या करना है आपको? ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, चाहो तो एलिमिनेशन से सॉल्व करो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो। ज़्यादातर बच्चे इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। पहले किसी को भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बता रखा था आपको एलिमिनेशन में, x और y दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट बराबर करने होते थे। यहाँ पर x और y ना होकर u और v है, मतलब आपको u या v में से दोनों में से किसी के कोफिशिएंट बराबर करने हैं। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आ जाए, ना ही ऐसा कोई नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आ जाए। तो क्या करो, यहाँ पे देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, 2 3 6, 3 2 6, दोनों इक्वेशन में u के जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाएंगे। कैसे करेंगे देखो, 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24 हो गया। ये साइन चेंज करेंगे क्योंकि दोनों प्लस प्लस के है, ये कट गया। 9v में से 4v जाएगा तो कितना आएगा? 5v। 39 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 6 और 9 15। v की वैल्यू कितनी आ गई? 15/5। v की वैल्यू आ गई 3। अब हमें क्या निकालनी है? u की वैल्यू निकालनी है। पुट v इन एनी इक्वेशन, 2 में पुट करो या 3 में पुट करो। पुट v इन सेकेंड इक्वेशन, तो कितना आ जाएगा? देखो 3u प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 3u प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 3u 12, ये उधर जाके माइनस का 6 हो गया, 3u इज इक्वल टू 6, u की वैल्यू 6/3, ये डिवाइड में चला गया, u इज इक्वल टू 2 आ गया। u की वैल्यू 2 आ गई और v की वैल्यू 3 आ गई। अभी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं होया, हमें तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी थी। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर u और v की वैल्यू पुट करो। कैसे करेंगे देखो, पुट u एंड v इन इक्वेशन फर्स्ट, v है ये, 1/x इज इक्वल टू u यानी 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, 1/y इज इक्वल टू v था, v की वैल्यू कितनी थी? 3,
तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट में देखो कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल पहचानो। कैसे पहचानेंगे, जैसे उसमें 1/x और 1/y था, इसमें क्या है देखो 1/√x, इसमें भी है 1/√x, इसमें भी है 1/√y, इसमें भी है और 1/√y इसमें भी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पुट 1/√x इज इक्वल टू u एंड 1/√y इज इक्वल टू v। जो दोनों में सेम दिख रहा होता है उनको u v में चेंज करना होता है। तब क्या करेंगे देखो, ये हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी 1/√x की जगह पे u पुट करो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, ये हमारी सेकंड लगा लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में है 4u प्लस 9v इज इक्वल टू -1। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, दोनों को सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4u बन जाएगा। तो क्या करेंगे देखो 2u, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगी 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन को देखो थोड़ा ध्यान से, ये फोर्थ पार्ट है 5/x-1 प्लस 1/y-2 6/x-1 प्लस 3/-3/y-2 इज इक्वल टू 1। कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में देखो आपको 1/x-1 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 1/x-1 दिख रहा है, इसमें 1/y-2 दिख रहा है, इसमें भी 1/y-2 दिख रहा है। तो क्या करेंगे, पुट 1/x-1 इज इक्वल टू u एंड 1/y-2 इज इक्वल टू v, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। ये क्या बन जाएगी 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो v के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड है और ये फर्स्ट है। कितनी बन जाएगी ये 5u प्लस 3v इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करा ना 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। ये कितना आएगा 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। अब देखो 3v और माइनस 3v दोनों ही अपोजिट साइन के है, तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये कट गए, कितना आ जाएगा 15 और 6 कितना हो जाएगा 21u। ये कितना हो जाएगा 6 + 1 7। u की वैल्यू कितनी आ गई 7/21। कट के कितनी हो जाएगी, ये u की वैल्यू आ गई 7/21। कट के कितनी हो जाएगी 1/3, कट कर हो जाएगी 1/3। तो u की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1/3। अब देखो पुट u इन सेकंड इक्वेशन, पुट u इन सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ये 5u प्लस v इज इक्वल टू 2 थी, u की वैल्यू पुट करी 5 × 1/3 प्लस v इज इक्वल टू 2, 5/3 प्लस v इज इक्वल टू 2, v की वैल्यू आ गई 2 माइनस 5/3। एलसीएम लेंगे, नीचे 3 आया, यहाँ पे 1 है, तो कितना आ जाएगा ये 6। तो यहाँ पे देखो आगे क्या है, v इज इक्वल टू 6 माइनस 5/3 आ जाएगा, v की वैल्यू 1/3 आ गई। उसके बाद क्या करना होता है, पुट u एंड v इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन यानी ये 1/x-1 इज इक्वल टू u। u की वैल्यू 1/3 हमने यहाँ पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 3 इज इक्वल टू x-1 आ गया, -1 को इधर लेकर आए, 3 + 1 इज इक्वल टू x हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू 4 आ गई। उसी तरीके से 1/y-2 इज इक्वल टू v था, v की वैल्यू 1/3 पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 3 इज इक्वल टू y-2 हो गया, -2 को इधर लेकर आए, 3 + 2 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू 5 आ गई।
इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, देखो ये 5th पार्ट है, इसमें एक स्टेप फालतू है बस, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। क्या है 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई, इसी में एक स्टेप फालतू है 8x प्लस 7y बाई एक्स वाई। तो ये जो हमारे पास 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई है, इसको क्या करो एक्स वाई को अलग अलग कर दो दोनों के नीचे, 7x बाई एक्स वाई अलग, 2y बाई एक्स वाई अलग। इससे क्या होगा, x से x कट गया, y से y कट गया। ये इक्वेशन क्या बन गई, 7 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। और यू कैन से माइनस 2 बाई एक्स, इसको पहले लिख लिया, प्लस 7 बाई वाई इज इक्वल टू 5। अब आप क्या करोगे, इसमें 1 बाई एक्स नजर आ रहा है, इसमें भी आपको 1 बाई एक्स नजर आएगा। पहले बना लेते, देखो इसमें भी क्या करेंगे हम, एक्स वाई को अलग अलग कर दो, 8x बाय एक्स वाई, 7y बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 15। x से x कट गया, y से y कट गया, कितना बचा, 8 बाय वाई प्लस 7 बाय एक्स इज इक्वल टू 15। x वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होएगी। 15 हो गया। देखो इसमें भी 1 बाई एक्स नजर आ रहा है, इसमें भी 1 बाई एक्स नजर आ रहा है, इसमें 1 बाय वाई नजर आ रहा है, इसमें 1 बाय वाई नजर आ रहा है। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह हो गया। आपको 1 बाय एक्स को u, 1 बाय वाई को v मानना है, तो ये क्या बन जाएगी, माइनस 2u प्लस 7v इज इक्वल टू 5। ये बन जाएगी 7u प्लस 8v इज इक्वल टू 15। इसी तरीके से करना है आपको। ठीक है, अब आप 6 पार्ट देखो। 6 पार्ट में एक स्टेप और फालतू आ जाएगा, क्या है वो देखो। सिक्स एक्स प्लस 3y, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। कैसे करेंगे इसको, देखो उसके बाय में xy था, इसके यहाँ पर xy है, तो इसको आप बाय में ले आओ, कितना हो जाएगा, 6x प्लस 3y बाय xy इज इक्वल टू 6। अब अलग अलग कर दो, यही वाला स्टेप फालतू था। ये x से x कट गया, ये y से y कट गया, 6 बाय वाई माइनस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। एक्स वाले टर्म को पहले लिख लो, इसको करेंगे तो इसको भी एक्स वाई नीचे ले आओ, 2x प्लस 4y एक्स वाई इज इक्वल टू 5, 2x बाई एक्स वाई प्लस 4y बाई एक्स वाई, वाई से y कट गया, x से x कट गया, 2 बाई वाई प्लस 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स वाले टर्म को पहले लिख लो, 4 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई, इसमें भी 1 बाई एक्स नजर आ रहा है, इसमें भी 1 बाई एक्स है, इसमें भी 1 बाई वाई नजर आ रहा है, इसमें भी 1 बाई वाई है। तो ये क्या बन जाएगी, माइनस 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 6, 4u प्लस 2v इज इक्वल टू 5। फिर आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अब तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो ये थे हमारे 3.6 फर्स्ट के कुछ पार्ट्स। आगे भी है 7th और 8th पार्ट, ये आपको ट्राई करने हैं खुद। ठीक है।